हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज हो गई है 14 जून और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे बोर्ड के द्वारा। जिसके गाइज आपके 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना आज के पेपर में, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस आज यानी कि 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप में से किसी को भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई सजेशन हो, रिकमेंडेशन हो, तो प्लीज हमें जरूर से कमेंट करके बता देना। वी विल टेक केयर ऑफ दैट इन इन फर्दर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्वेश्चंस को देखने से पहले जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो कि मैं आपको हमेशा करती हूँ, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि आप किसी भी तरह की कोई भी अपडेट मिस ना करो। क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में जिन लोगों के एग्जाम्स लगे हुए हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को वो सारे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इन एग्जाम एनालिसिस वीडियोस के थ्रू, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आप अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से कर सकते हो कि हाँ भाई, मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ, या फिर अब हाँ मैं उस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। नाउ लेट्स क्विकली लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट की बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, और आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी को इसका जवाब पता होगा। सो गाइस, डॉट पीपीटीएक्स जो है ना, ये जो फाइल एक्सटेंशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है। तो डॉट पीपीटीएक्स इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको ओपन करना है इस टाइप ऑफ फाइल को अदर प्रेजेंटेशन एप्स के साथ, जैसे कि ओपन ऑफिस हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गया, या फिर एप्पल की नोट हो गया, तो आप उसको भी कर सकते हो। सो एक्सटेंशन इज डॉट पीपीटीएक्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन डिड अल्जीरिया बिकम अ मेंबर ऑफ एनडीबी। तो गाइज, एनडीबी की फुल फॉर्म सबसे पहले मेरे को बता दो कमेंट करके। तो कमेंट में जरूर से बताना, जिससे मुझे पता पड़ जाए कि हाँ भाई, आपको फुल फॉर्म्स भी पता है। अब मैं आपको एनडीबी का बता देती हूँ। सो एनडीबी इज बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सो न्यू डेवलपमेंट बैंक की कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें रिसेंटली अल्जीरिया जो है वो भी उसका मेंबर कंट्री बना है। तो आपसे पूछा ये गया था कि कब बना है। तो 19 मई 2025 को जो अल्जीरिया है वो ऑफिशियली बन गया है एक नया मेंबर कंट्री एनडीबी का, विच इज योर न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और ये जो अल्जीरिया है उसने डिपॉजिट करे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्शन टू सेव इन एमएस वर्ड। तो गाइज, एमएस वर्ड में सेव करने के लिए या तो सेव या सेव एस का ऑप्शन अपन को यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 56th राइजिंग डे वाज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी बाय द सीआईएसएफ। तो गाइज, ये थाकोलम जो जगह है वहां पर 56th सीआईएसएफ राइजिंग रेजिंग डे जो है ये सेलिब्रेट करा गया है। सो या, थाकोलम। Next question, after the document is deleted, which folder does it first go to on to the computer। तो कंप्यूटर में जब भी आप किसी चीज को डिलीट करते हो, तो सबसे पहले अगर वो किसी फोल्डर में जाती है, तो वो फोल्डर का नाम है रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन में सबसे पहला डिलीटेड फाइल जो होता है वो जाता है। किसी भी तरह का कोई ट्रैश होता है या फिर उससे सिमिलर कोई चीज होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है। व्हेन समथिंग इज सेंट टू द रिसाइकल बिन या फिर ट्रैश, तो वो आइकन होता है वो चेंज कर लेता है अपने आप को टू इंडिकेट इट कंटेन्स फाइल्स एंड इफ नीडेड लेट्स यू रिकवर अ डिलीटेड फाइल। Okay, next is who launched the NVS-02 satellite। So guys, NVS-02 satellite जो है ये इसरो यानी कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वेडनेसडे उस दिन पड़ा था 29 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। और उस NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च करते ही एक हिस्ट्री क्रिएट करी इसरो ने कि वो जो उसकी 100th लॉन्च थी फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो ये भी एक मेमोरेबल चीज है। ओके, विच कमर्शियल फार्मिंग वाज प्रमोटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो गाइस, ब्रिटिशर्स ने कॉटन, जूट, व्हीट, इंडिगो और ओपीएम इस तरह की कुछ कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट किया था। ओके, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द 3 टियर्ड पंचायती राज सिस्टम। तो गाइस, 3 ऐसे पंचायती राज सिस्टम के जो टियर्स है वो है
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 लेवल्स हैं, ठीक है। ये 3 लेवल्स हैं पंचायती राज सिस्टम के, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं, और जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो ये तीनों ही अलग अलग टीयर्स हैं पंचायती राज सिस्टम के। Okay, what schemes did the Tughlaq dynasty run for the agriculture department? तो guys agriculture department के लिए तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक राजवंश जो था उसने एक डिपार्टमेंट रन किया था जिसका नाम रखा गया था दीवान ए आमिर कोहली, ठीक है, दीवान ए आमिर कोही। और ये जो दीवान आमिर कोही है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस करा था, और इस डिपार्टमेंट का जो भी चीजें थी वो सब कुछ एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड थी। और इस डिपार्टमेंट का जो हेड था वो ऑफिसर आमिर ए कोही था, इसीलिए उसका नाम ऐसे रख दिया गया था दीवान आमिर कोही। इस डिपार्टमेंट का मेन एम जो था इट वाज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ कल्टीवेशन इन डोआब एंड दे प्रोवाइडेड सपोर्ट एंड लोन टू द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025? ये गाइस 13 जून के आपके पेपर में भी पूछा गया था। तो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में जो पंकज आडवाणी है उन्होंने ईरान का जो प्लेयर है उसको हरा के एशियन स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम हासिल करी है। ओके, विच एक्ट प्लेस्ड मद्रास एंड मुंबई अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो गाइस इट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, वेयर इज पाइका डांस परफॉर्म? तो गाइस पाइका जो है ये झारखंड में किया जाता है। पाइका जो है ये बेसिकली एक तरह का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है विच इज एसोसिएटेड विद झारखंड। और जो पाइका है ये एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है एसोसिएटेड विद झारखंड। और पाइका डांस जो है इट इज मेनली परफॉर्म्ड बाय द मुंडा कम्युनिटी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है दैट विच कम्युनिटी परफॉर्म्स दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म, सो इट इज मुंडा कम्युनिटी। ओके, विच किंग डिड चंद्रगुप्त प्रथम किल टू मैरी हिज widowed वाइफ? तो गाइस चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना उसने एक राजा को मार के उसकी जो विधवा पत्नी थी उससे शादी करी थी। तो अब वो राजा का नाम क्या था? साका किंग इज द करेक्ट आंसर। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने ध्रुव देवी जो नामक एक देवी थी आप कह सकते हैं, उनको उनसे विवाह किया था जिसके लिए उन्होंने साका किंग को मारा था। Okay, according to the FRBM Act 2003, what percentage of the gross domestic product was the limit for the fiscal deficit set? So it was 3%. A total of 3% was, set by the FRBM Act 2003. Okay, next is Namdapha National Park is situated in which state? So guys, Namdapha National Park जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। Okay, which Indian was awarded Champions of the Earth, the highest environmental honor of the United Nations in 2014? So it is Madhav Gadgil. हैवलॉक आइलैंड सब जानते होंगे, हैवलॉक आइलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार का काफी फेमस आइलैंड है। बट गाइज रिसेंटली हैवलॉक आइलैंड का भी ना नाम बदल दिया गया है, कुछ साल पहले ही उसका नाम चेंज कर दिया गया है साल 2018 में, ठीक है। तो क्या नाम कर दिया है? तो नाउ इट इज स्वराज द्वीप। स्वराज द्वीप इज द न्यू नेम गिवन टू हैवलॉक आइलैंड। Okay, according to the Economic Survey of 2025, what was the largest contribution to the Indian economy? So guys, service sector ऐसा sector है जिसने सबसे ज्यादा contribute करा है Indian economy में. So service sector is the correct answer. Okay, who administers the oath to the Council of State Ministers? So guys, it is none other than governor. Governor है जो कि administers करता है the oath of the Council of Minister. किसी भी तरह का नॉन मेंबर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का वो मिनिस्टर बन सकता है, provided that he has to be elected to as the state legislature within 6 months of time period from taking oath as a minister. So who administers the oath to the Council of the State Minister? It is none other than governor. ओके, इन विच रीजन डज द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया कम? तो गाइस नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो रीजनली डिवाइडेड है अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि राजस्थान प्लेन्स हो गया, पंजाब हरियाणा प्लेन्स हो गया, गंगा प्लेन्स हो गया और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गया। सो दीज आर सम ऑफ दोज रीजन्स जो कि मिलकर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो उसको डिवाइड करता है। And if we talk about Rajasthan plains, so guys, Rajasthan plains are located to the west of Aravalli mountains.
Okay, next question. If the user does not have PowerPoint in his PC, what form will he slides take? तो अगर आपके पास PowerPoint नहीं है ना, तो PDF में आपकी फाइल जाएगी, या फिर JPG में, या PNG में, या MP4 में। आपकी स्लाइड्स जो होंगी वो इस तरह का कुछ फॉर्म ले लेंगी if you don't have PowerPoint. Okay, which tribe revolted between 1820 1822 in Singhbhum, Jharkhand? So it was Ho tribe. Okay, when was the Paramahansa Mandali established? So guys, Paramahansa Mandali जो है ये 1849 में सबसे पहले ये सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है महाराष्ट्र के उन लोगों ने स्थापित किया था इसको 1849 में, और बॉम्बे में बाय डाडोबा पांडुरंग, दुर्गा राम मेहता जी एंड अ ग्रुप ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, who were associated with this Paramahansa Mandali. Okay, according to census 2011, cities with a population of 10 million and above are called what? So guys, 2011 का जो census survey है उसके हिसाब से कुछ ऐसे cities जिनकी जो total population 10 million या 10 million से ज़्यादा है उनको एक term दे दिया जाता है, and the term is mega city. तो उनको mega city का नाम दे दिया जाता है. Okay, next is the right to form cooperative societies, a fundamental right that has been provided in which amendment? So it has been given under 97th Amendment Act 2011. Okay, next is which corpus is called representative element? So guys, the elements of the S&P block, जो S&P block के अंतर्गत आते हैं ना periodic table के, these are those जो कि इस group से belong करते हैं, group 1 से और group 2 से. 2 में तो आपके पास S block आ गया, ठीक है, और जो 13 से लेके 18 तक हैं वो P block में आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ noble gases को exclude करके. Okay, who is the present Director General of CRPF? So guys, it's Gyanendra Pratap Singh, who is the present Director General of CRPF. जल्दी से CRPF की full form बता दो comment में. Next is where is चौरी चौरा located at present? So guys, अभी के समय में अगर हम देखें जो चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में located है. So गोरखपुर उत्तर प्रदेश का वो part है. Okay, when was the Industrial Finance Corporation of India established in India? So it got established in India on 1st of July 1948. And yes, IFCI जिसका आपको full form यहाँ पे दिया गया है, Industrial Finance Corporation of India, इससे related चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, जो इसकी जो चीजें होती हैं जो कि ये जिस पे इनेक्ट करता है वो सब डिपेंड करता है IFC Act 1948 पर. Okay, which article provides the directions for the development of the Hindi language? So guys, article 351 जो है ये languages से related है, और the Constitution of India 1949 के तहत जितनी भी languages से related या फिर directions for the development of the Hindi language से related चीजें हैं वो article कोई अगर provide करता है तो वो है article 351. That's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी कि 14 जून के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए. If you like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because this is the only platform जहां पर आपको समय समय पर सभी तरीके के important और informative videos मिलते रहेंगे. So if you don't want to miss out on any important update और exam analysis video, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, because this is something really important and this is something really informative. तो आज के लिए गाइज बस इतना ही. हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and yes, all the very best to all the candidates.